रात भर नींद पूरी हुई हो या नहीं, सुबह तो उठना ही पड़ता है क्योंकि घर की जिम्मेदारियां किसी का वेट नहीं करती। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले बालकनी में आकर थोड़ी फ्रेश एयर लेना मुझे बहुत पसंद है। ये कुछ मिनट्स का पीसफुल टाइम होता है जहाँ बस एक नई सुबह को फील करने का मौका मिलता है। कल रात काफी टायर्ड थी, इसलिए किचन के कुछ काम रह गए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरा दिन काम करने के बाद बस मन करता है कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो सुबह उठकर सबसे पहले वही बर्तन फिनिश किए, उसके बाद सोचा कि एक गर्मा गर्म चाय तो बनती है। मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाई। बेटी अभी उठी नहीं थी, तो ये हम दोनों का एक छोटा सा पीसफुल मॉर्निंग मोमेंट। चाय के बाद थोड़ी देर में मैंने फ्रूट्स खाए। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन की शुरुआत थोड़ी हेल्दी चीजों के साथ करूँ, क्योंकि पूरे दिन के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होती है। उसके बाद शुरू होती है मेरी डेली रूटीन की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रेकफास्ट बनाने की। आज मैंने सोचा कुछ हल्का, हेल्दी और जल्दी बनने वाला बनाऊं, इसलिए आज ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बना रही हूँ। सच कहूँ तो कभी कभी सिंपल ब्रेकफास्ट भी सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, जल्दी भी बन जाता है और पूरी फैमिली भी बड़े मजे से खा लेती है। बस कुछ ही मिनट्स में हमारा गर्मा गर्म पोहा बनकर रेडी हो गया था और देखने में भी ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। उसके बाद जब मैं बेटी को उठाने उसके रूम में गई तो देखा मैडम पहले से ही उठ चुकी थी और अपने टॉयज के साथ मजे से खेल रही थी। फिर हम सब ने साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे कुछ कपड़े आयरन करने थे, तो मैंने सबसे पहले वो काम कंप्लीट किया ताकि बाद में कोई टेंशन ना रहे। आज का दिन भी काफी बिजी होने वाला था क्योंकि शाम को बेटी की स्केटिंग क्लासेस भी थी और उसके बाद हमें फ्रेंड्स के साथ इवनिंग गेट अवे के लिए भी जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेल्फ केयर भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपना बेसिक फेस रेजर किया, लेकिन उससे पहले मैंने अपने फेस पर अच्छे से बोरोलिन क्रीम अप्लाई कर ली थी। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर और मैं इसे काफी सालों से यूज कर रही हूँ। मुझे पर्सनली बोरोलिन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। इसके बाद फेस रेजर भी बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करता है और हेयर भी बिना किसी इरिटेशन की इजिली रिमूव हो जाता है। इससे फेस इंस्टेंटली क्लीन, सॉफ्ट और फ्रेश लगने लगता है। बस कुछ ही मिनट्स में मेरा फेस रेजर कंप्लीट हो गया था। स्किन काफी स्मूथ और नीट लग रही थी। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन चला के सारे कपड़े वॉश कर लिए थे। जब तक मेरे हस्बैंड बाहर कपड़े सूखने के लिए डाल रहे थे, तब तक मैंने भी किचन का काम शुरू कर दिया। टाइम कम था, इसलिए मैंने फटाफट से चिकन पुलाव बना लिया और सच में गर्मा गर्म चिकन पुलाव खाकर मजा ही आ गया था। हम सबने लंच बहुत एंजॉय किया और पेट भरने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स भी किया। उसके बाद हमारी शाम की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को रेडी किया और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्हें रेडी करना किसी मिशन से कम नहीं होता। मैडम को अपनी पसंद के ही कपड़े चाहिए होते हैं, फिर उनकी फेवरेट हेयर स्टाइल भी चाहिए होती है जो उन्होंने सोची है, और अगर कुछ भी उनके हिसाब से ना हो तो बस थोड़े से ड्रामे शुरू हो जाते हैं। इन्हीं सब में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। फाइनली जब मेरी प्रिंसेस रेडी हो गई तब मैंने भी फटाफट से खुद को और फिर हम निकल गए थे क्लासेस के लिए। वहां पहुंचने में भी हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम से निकलना जरूरी होता है। आज उसकी स्केटिंग की सेकंड क्लास थी। सिर्फ दूसरी क्लास होने के बाद भी उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले से उसका बैलेंस भी काफी बेटर हो गया है और अब वो थोड़ी और कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस कर रही है। उसके कोच भी बहुत अच्छे हैं, वो हर बच्चे को पेशेंटली और स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, इसलिए बच्चे भी जल्दी सीख रहे हैं और क्लासेस को एंजॉय भी करते हैं। स्केटिंग क्लासेस खत्म होने के बाद हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक ब्यूटीफुल से कैफे पहुंच गए। सच कहूं तो ये जगह देखते ही पूरे दिन की थकान गायब हो गई। चारों तरफ इतनी ग्रीनरी थी कि वहां बैठते ही बहुत पीसफुल फील हो रहा था। कैफे में एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल भी था, साथ ही एक बड़ा सा पॉन्ड था जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशेस थी। बच्चे तो उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने फिश फूड लेकर सभी फिशेस को फीड भी किया। थोड़ी देर हमने वहाँ का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय किया, फोटोज और बहुत सारे वीडियोस भी क्लिक किए। उसके बाद हमने कॉफी और कुछ टेस्टी स्नैक्स ऑर्डर किए। ठंडी सी इवनिंग, अच्छा वेदर, दोस्तों का साथ और इतना सुकून भरा एटमॉस्फेयर, सच में दिन का परफेक्ट एंडिंग लग रहा था। और बस इसी के साथ हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छे नोट पर खत्म हुआ। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ।